नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं RKSMB के आकलन तृतीय के अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2 की कक्षा 3 विषय हिंदी। पहला प्रश्न है, घोड़ा का स्पेलिंग शब्द क्या होगा? तो घोड़ा का आपको स्पेलिंग हो जाएगा घोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ब। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, मजबूत का विलोम शब्द क्या होगा? मजबूत का विलोम शब्द होगा कमजोर, यहाँ पे स राइट करेंगे। फिर दवाई का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे दवाई का बहुवचन दवाइयाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट होगा यहाँ पे। फिर एक गद्यांश दिया गया है 4 और 5 प्रश्न के लिए। एक गांव में किसान रहता था। किसान एक दिन खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घड़ी कहीं खो गई। घड़ी को किसान के पिता ने उपहार स्वरूप दी थी। इस घड़ी से किसान को काफ़ी लगाव था। कुछ देर बाद वो घड़ी को ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। तो पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया किसान की घड़ी कहाँ खो गई थी? तो खेत में काम कर रहा था। काम करते वक्त खेत में कोई थी, तो खेत हो जाएगा यहाँ पे राइट स। घड़ी खो जाने पर किसान को कैसा लगा होगा? किसान को इससे मुक्ति मिली, दुख हुआ होगा, या किसान को खुशी हुई होगी, यानी दुख हुआ होगा, ब राइट करेंगे। फिर बात करते हैं अगली कक्षा 4 के हिंदी के प्रश्न पत्र की। पहला प्रश्न है, वह कल विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम होगा। तो अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द वो होगा जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, तो वो है द के अंदर वह। फिर दिए गए चित्र में बालक क्या कर रहा है? बालक है वो साइकिल चला रहा है, स नंबर राइट होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? मैदान का बहुवचन हो जाएगा मैदानों, यानी ऑप्शन नंबर स राइट होगा। फिर बात करते हैं, अगला में गद्यांश दिया गया है। पुराने समय की बात, एक राजा था, बड़ा समझदार था, हर नई बात जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक अनोखा पेड़ था। रात को रोज एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पैर के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। राजा कैसा था? तो यहाँ पे समझदार था और नई बात को जानने का इच्छुक था, यानी जिज्ञासु था, ऑप्शन नंबर द राइट होगा। एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठा, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? तो यहाँ पे क्रिया बैठा, द राइट करेंगे। फिर अगले कक्षा 6 की बात करते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र की। पहला प्रश्न है, वह पानी पी रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है पीना, स राइट होगा। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा मूर्ख, द राइट होगा। वह कितना मनोरम दृश्य है। वाक्य में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, स राइट करेंगे। फिर एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ की मुट्ठी भर दाने डाल दिए। पूर्णिमा का दिन था। अचानक सामने से राजपुत्र उसी देश के राजा को सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी ने सोचा कि आज तो मेरी ये झोली भर जाएगी। सुबह का विलोम शब्द हो जाएगा शाम, और राइट करेंगे। राजा की सवारी को देखकर भिखारी को कैसा महसूस हुआ होगा? खुश हुआ होगा, ब राइट करेंगे। तो इस तरह से ये करेंगे कक्षा 6। फिर बात करते हैं कक्षा 7 के हिंदी के प्रश्न पत्र की। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी एक ही प्रयत्न से 2 कार्य हो जाना, स राइट करेंगे। सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पे प्रत्यय वो इक है, स राइट करेंगे। चित्र अनुसार नवीन शब्द बनेंगे, जैसे अप का अपमान, अपयश, अपव्यय बना है। इसी तरह इसमें क्या बनेंगे? अपव्यय, अपमान और अपयश, ऑप्शन नंबर द राइट होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4-5 की। राजा कृष्णदेव राय दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। तो महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। वाक्य में से निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक दिया गया है विराम चिन्ह, स राइट करेंगे। दरबारी और राजगुरु क्या चाहते थे? वह स्वयं को बुद्धिमान और चतुर सिद्ध करना चाहते थे, द नंबर राइट होगा। तो इस तरह से आप हिंदी के प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे कक्षा 3, 4 और 6, 7 के विद्यार्थी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।